कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम हमारे बहुत नजदीक आने वाले हैं, ठीक है। तो जो कक्षा 10 वाले बच्चे हैं, तो बहुत सारा डाउट्स उनका होता है कि मानचित्र को कैसे भरें, ठीक है। तो मानचित्र को कैसे भरें आज यहाँ पर समझाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो उससे पहले हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। और आज हम बताने वाले हैं आपको कि कितने प्रश्न आएंगे। हम यहाँ पर 9 प्रश्न आपको लेकर आए हैं जो हम मानचित्र में भरना भी सिखाएंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। तो पूरी वीडियो में बने रहें। स्वागत है आपका हमारे FM गोल्ड चैनल में। तो पूरी वीडियो देखें। आज की वीडियो केवल और केवल हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखेंगे। प्यारे बच्चों, मानचित्र से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने? 10, यानी कि 10 नंबर के आते हैं। कितने के आते हैं? 10 नंबर, ठीक है। जिसमें हमें क्या, जब हम 5 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कितने? जब हम 5 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ठीक है, तो आधा नंबर हमें वहां मिलता है। और आधा जब हम मानचित्र में भरते हैं ना, यानी कि नक्शा में दर्शाते हैं, आधा वहां से मिलता है। तो 1 नंबर मिलता है हमें, ठीक है। कितना मिलता है? 1। तो टोटल नंबर कितने मिलते हैं हमें? 10 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अक्सर बच्चे गलतियां कर जाते हैं मानचित्र में, वो भरा नहीं जाता। तो उस चीज को आज क्लियर करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो पूरी वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे प्रश्न है, यानी कि मानचित्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है कि वह स्थान जहां 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1919 में अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर पड़ता कहाँ है? पंजाब में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। तो दूसरा है हमारा कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, दूसरा है, ठीक है। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में कहा हुआ था? मद्रास में हुआ था। कहा हुआ था? मद्रास, जो कहां पड़ता है? चेन्नई, ठीक है। अब क्या हो गया? चेन्नई। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, ठीक है। तो वो है चंपारण, ठीक है। क्या है? चंपारण, ठीक है। क्या है वो? चंपारण, ठीक है। आगे हमारा कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ, ठीक है। चौथा, वो कहां हुआ था? लाहौर में, ठीक है। कहां हुआ था? लाहौर में। और पांचवा हमारा है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह हुआ, वो हुआ था कहां? अहमदाबाद में, जो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो हुआ था नागपुर में। कहा हुआ था? नागपुर, ठीक है। सातवां के वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वो क्या था? डांडी में। कहा किया था? डांडी, ठीक है। और चोरा चोरी हत्याकांड कहा हुआ था? उत्तर प्रदेश के कहा? गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। यानी कि चोरा चोरी कांड कहा हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, कहां हुए थे? अल्फ्रेड पार्क में। और ये कहां पड़ता है? इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये हमारे 9 प्रश्न हो गए। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है यहाँ पर हमने दे रखा है। आपको कॉपी में कैसे लिखना है? आपको कॉपी में डालना है कि प्रश्नोत्तर फर्स्ट का, ठीक है। इस तरीके से भी डाल सकते हैं, या केवल आप उत्तर डाल देंगे। उत्तर डाल के और बाकी जो है 1 नंबर डाल के 2 नंबर डाल के आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहला हमने पहले का जो प्रश्न है हमारा वो है अमृतसर, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो है अमृतसर। और दूसरा है हमारा मद्रास, और तीसरे का है चंपारण, चौथे का है लाहौर, अहमदाबाद, नागपुर, डांडी, चोरा चोरी गोरखपुर में हुआ था, और इलाहाबाद, ठीक है। तो ये 9 प्रश्न हो गए हमारे। ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको लेकर आए हैं, ठीक है। तो अब जो मेन टॉपिक है वो है हमारा कि मानचित्र में कैसे दर्शाएं। इस तरीके से तो लिखाएंगे बच्चे, याद भी होंगे। तो मानचित्र में कैसे दर्शाएं, तो हमने यहाँ पे एक भारत का नक्शा बनाया है, ठीक है। तो हम बताने वाले हैं यहाँ आपको, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है हमारा का वह स्थान जहां 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कहाँ हुआ था? वो हुआ था पंजाब में। पंजाब कहाँ पड़ता है? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है। अमृतसर में हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे
यहाँ हमने पहले से ही दर्शा दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा, यहाँ पड़ता है अमृतसर, ठीक है। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम दर्शा देंगे। अगर प्यारे बच्चों आपको अंदर नहीं दर्शाना है, अगर आपको अंदर कोई परेशानी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से खींचेंगे और बाहर की तरफ को तीरा ले जाएंगे और वहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वहां पर लिख देंगे हम अमृतसर। क्या लिख देंगे? अमृतसर पंजाब, ठीक है। और अब कौन से का उत्तर है ये? कौन से का उत्तर है? पहले का, ठीक है। तो यहाँ पर पहला डाल देंगे, ठीक है। पहले का उत्तर है ये, इस तरीके से। या तीरा इधर को भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इधर को करके लिख दिया और वहां पॉइंट लगाने के बाद वहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर लिखना चाहो तो आप बाहर लिख दो। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा इधर भी हो सकता, थोड़ा सा इधर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इधर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो था मद्रास, ठीक है। कहाँ हुआ था? मद्रास। अब हमें दर्शाना है मानचित्र में। कहाँ दर्शाना है? मानचित्र में। तो मद्रास कहाँ? नीचे को आएंगे हम, देखो यहाँ पर है मद्रास, ठीक है। अब मद्रास आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ नहीं लिखें तो बाहर को भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना एक ही जगह है आपको, यहाँ लिखेंगे मद्रास, जो क्या है? चेन्नई, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर, अब कौन सा है हमारा उत्तर? दूसरा है, तो यहाँ 2 नंबर डाल देंगे, ठीक है। अंदर भी दर्शा सकते हैं, हमने अंदर भी दर्शा दिया है, ठीक है। नंबर 2 डाल देंगे और इस पे फर्स्ट नंबर डाल देंगे। मर्जी आपकी, आप बाहर भी दर्शा सकते हैं और अंदर भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, यहाँ पे बाहर को तीरा खींच के यहाँ से और मद्रास यहाँ पर लिख दिया। तो एग्जामिनर को अब चेक करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और वो देख लेगा आराम से और नंबर दे देगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, ठीक है। तो वो कहाँ था? चंपारण। प्यारे बच्चों चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो बिहार कहाँ होता है? देखो यहाँ पर बिहार है हमारा, ठीक है। यहाँ पर होता है बिहार। हमें करना क्या है? यहाँ पर लिख देना है। अगर यहाँ नहीं लिख सकते तो बाहर को तीरा खींचो और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, चंपारण बिहार, ठीक है। चंपारण बिहार, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं। और अब कौन से का है ये? तीसरे का उत्तर है। किस कौन से का है? तीसरे। तो यहाँ पर 3 नंबर हम डाल देंगे। अगर अंदर भी आपको दर्शाना है तो यहाँ भी आप कितने 3 नंबर आसानी से डाल देंगे, ठीक है। अगर जैसे हमने यहाँ पर बिहार यहाँ पर है, ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमें अंदर दर्शाना है तो भी आपको नंबर मिलेंगे, बाहर को दर्शाना है तो भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन दर्शाना एक ही जगह है, ठीक है। अगला है हमारा कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, वो कहां हुआ था? लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर। और लाहौर तुमने देखा कि अमृतसर के ठीक सामने को है, ठीक है। अब यही कौन से का उत्तर है हमारा? चौथा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर डाल देंगे। 5वां देखेंगे हम कि वह स्थान जब सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह हुआ, तो वो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर अहमदाबाद है हमारा। अब आप अहमदाबाद यहाँ भी लिख सकते हैं। कौन से का उत्तर है? 5वें का। तो हम यहाँ 5 नंबर डाल के यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर हम बाहर को भी लिख सकते हैं, अहमदाबाद, ठीक है। और यहाँ भी डाल सकते हैं 5 नंबर, ठीक है। इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं आसानी से। छठा देखेंगे हम कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान क्या है? नागपुर। क्या है? नागपुर। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे नागपुर लिखा है, देखो आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, 6 नंबर डालकर 6 नंबर डाल सकते हैं, या आप इसे बाहर की तरफ को लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं नागपुर, ठीक है। और नंबर डाल देंगे हम 6, जिससे पहचानने में आसानी हो जाए कि बच्चों ने करा क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो प्रश्न है हमारा 7वां कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो वो स्थान क्या है? डांडी। क्या है? डांडी। तो यहाँ पर देखो डांडी है, यहाँ पर हमने डांडी को दर्शाया है, तो यहाँ पर डाल देंगे हम 7 नंबर, या बाहर को करके लिख देंगे डांडी। क्या लिख देंगे? डांडी। और यहाँ पर डाल देंगे 7 नंबर, यानी कि प्रश्न 7 का उत्तर, प्रश्न 7 का उत्तर, ठीक है। आसानी से हो जाएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा कि चोरा चोरी हत्याकांड कहां हुआ था? प्यारे बच्चों चोरा चोरी हत्याकांड कहां हुआ था? वो हुआ था
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है, तो यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर चोरा चोरी हत्याकांड हुआ तो यहाँ डाल देंगे 8 नंबर। अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप बाहर को लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चोरा चोरी, लिख सकते हैं यहाँ पर चोरा चोरी, और क्या लिख सकते हैं, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर, और यहाँ पर नंबर डाल देंगे हम कितना, 8। बाहर भी कर सकते हैं और अंदर भी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नवा प्रश्न है हमारा कि वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, कौन सा स्थान है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए तो वो अल्फ्रेड पार्क में हुए थे, जो कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पर 9 नंबर डाल देंगे। इलाहाबाद यहाँ पर हमने पहले से ही प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है, इलाहाबाद। अब अगर इलाहाबाद यहाँ नहीं लिखते हैं हम तो क्या तीरा लेकर आएंगे और बाहर को भी लिख सकते हैं इलाहाबाद। ठीक है, अब क्या हो गया, ये प्रयागराज, क्या हो गया, प्रयागराज। ठीक है, कौन सा है, 9 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम 9 के 9 बहुत आसानी से दर्शा सकते हैं अपने मानचित्र में। ठीक है, पहला हमने देखा, मैंने आपको दोनों तरफ दर्शाए हैं, दर्शा के आपको दोनों तरफ बता दी हैं। ठीक है, आप अंदर भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप बाहर भी दर्शा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, आप अंदर भी दर्शा सकते हैं, मैंने दोनों तरीका आपको समझाने का प्रयास किया है। आप अंदर भी दर्शा सकते हैं और बाहर को भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको पूरे देगा, ऐसा नहीं है कि आपको अंदर दर्शाने से नंबर कम देगा या बाहर, आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, अंदर भी और बाहर से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 9 प्रश्न, और हमने देखा बड़ी आसानी से हमने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, 9 के 9 प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं और देखना है कि मानचित्र को कैसे भरा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान करके जाने हैं कि चोरा चोरी हत्याकांड कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, अहमदाबाद कहाँ है, अमृतसर कहाँ है, ज्यादा नहीं 10-15 क्वेश्चन के जो पॉइंट है आपको याद करके जाने हैं, ताकि हम एग्जाम में जब हमें मिले वो जो मानचित्र यानी कि भारत का जो नक्शा मिलेगा हमें वो बिल्कुल खाली होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, केवल नक्शा बना हुआ होगा। ठीक है, जो भी पॉइंट लगाने हैं हमें लगाने हैं। ठीक है, चिन्हों के माध्यम से वो भूगोल में दर्शाता है, हमने आपको यहाँ इतिहास के बताए हैं। ठीक है, इतिहास के जितने भी प्रश्न है वो हमने यहाँ पर आपको समझाए हैं। अगला जो मानचित्र है वो हम भूगोल का समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इतिहास के जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न है मानचित्र से संबंधित वो हमने आपको यहाँ पर समझाया और मानचित्र भरकर दिखाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देख कर जाएं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों, तो हमने देखा यहाँ पर कि हमने मानचित्र को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करा है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और मानचित्र में कोई भी दिक्कत ना आए, अच्छे से वीडियो को देख कर जाएं और मेहनत करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें, और अपनी तैयारी को करते रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।